विघ्न विनाशक हे गणनायक मंगल मूर्ति मोरया। आए हैं हम शरण तुम्हारी गणपति बप्पा मोरया। हे शिव नंदन तुम भक्तों के कारज मंगल करते हो। संकट हरता नाम तुम्हारा सबके संकट हरते हो। आन पधारो इस घर में जहाँ पूजा तेरी हो रया। आए हैं हम शरण तुम्हारी गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रिय भक्तों, आज हम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी में सुने जाने वाली भगवान गणेश और चंद्रदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस दिन चांद को देखने से व्यक्ति को पाप क्यों लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चतुर्थी पर चांद को देख लिया था, तो उन पर भी झूठा चोरी का आरोप लगा था तथा उन पर भी संकट आ गया था। ये सारी बातें जानेंगे इस कथा के माध्यम से। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। आज के दिन ही हर साल श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर 10 दिन के लिए पधारते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को तत्काल दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करने और कथा का श्रवण करने से बप्पा विघ्न विनाशक श्री गणेश जी घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। घर में आ रही विपदा को दूर करते हैं। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती महिलाएं या पुरुष इस कथा को विशेष रूप से श्रवण करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि तथा शांति बनी रहेगी। तो आप सभी भक्तगण इस मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा को पूरा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, उससे पहले आपसे अनुरोध करती हूँ, आप हमारे चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, पास में बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए सुनते हैं आज की यह पावन पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं,
तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाखों कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए परंतु टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कार्य को पूर्ण किया वैसे ही सबके कार्य को पूर्ण करना। बोलो गजानन भगवान श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा कि गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए। भगवान गणेश का जन्म सामान्य दिखने वाले एक शिशु के रूप में हुआ था। उनका निर्माण स्वयं माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से किया था। उसके बाद एक घटना पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर अनजाने में अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटकर अलग कर दिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पार्वती विलाप करने लगी। तब भगवान शिव के आदेश पर गणेश जी के मृत शरीर के ऊपर एक हाथी का मस्तक काटकर लगाया गया। तब से उनके बड़े बड़े कान, सूंड व 2 बड़े दांत थे। एक दिन की बात है, गणेश जी यूं बैठे विश्राम कर रहे थे। तब चंद्रमा को उनके गजमुख को देखकर हंसी आ गई। यह देखकर भगवान गणेश को अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने उसी समय चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से उनका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। तब जो भी उनके दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। भगवान श्री गणेश से श्राप को पाकर चंद्रमा अत्यधिक भयभीत हो गए तथा देवताओं से सहायता मांगने गए। तब देवताओं ने गणेश जी से श्राप को वापस लेने की विनती की। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास होने तथा गणेश जी से क्षमा मांगने पर उन्हें उस पर दया आ गई। तब गणेश जी ने कहा कि उनका श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। अतः जो केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा तो उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। उसी के साथ चंद्रमा का प्रभाव 15 दिनों तक घटने के पश्चात फिर 15 दिनों बाद बढ़ेगा। तब से लेकर आज तक किसी भी प्राणी को गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने की पूर्णतया मनाही होती है, अन्यथा उस पर मिथ्या कलंक लगने की संभावना प्रबल होती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे। इसके फलस्वरूप उन पर भी सम्यक
मणि की चोरी का मिथ्या आरोप लगा था। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी तीसरी कथा। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए मंत्र का जाप करना चाहिए तथा इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो कलंक लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा को पूछा तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली समयंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़ के शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले लिया। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार करने से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री गणेश ने प्रसेनजीत को मारकर सम्यक मणि जीत ली है। इस लोक निंदा के कारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा में जा पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। यह युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दिया। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब देखिए, कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। अब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतवंधा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सतवंधा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतवंधा ने मणि अक्रूर को दे दिया और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सम्यक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे हुए थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है।
तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चले गए। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप को देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा साप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक तृतीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्ध करने का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चित ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। सतयुग में महान धर्मात्मा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। उनके राज्य में विश्वशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक छोटी आयु का बालक था। कुछ समय बाद विश्वशर्मा का देहांत हो जाता है। विधवा ब्राह्मणी अपने सुख के दिनों को जैसे तैसे बिताकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश चतुर्थी का सदा व्रत करती थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र गणेश जी की प्रतिमा लेकर खेलता है तो उसे खेलता हुआ देखकर एक पापी कुम्हार ने किसी के कहने पर उस ब्राह्मणी के पुत्र को आंवा में बंद कर आग लगा दिया। बालक जब घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे संकट हरण, हे भक्तों के पुकार सुनने वाले गणेश जी, मुझे मेरा पुत्र प्रदान करो। मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरा पुत्र संकट में है तो उसकी रक्षा करें। यदि मुझे पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान मुस्कुराए और सवेरा होने पर जब कुम्हार ने अपना आंवा देखा तो उसमें कटी पर्यंत जल में बालक को खेलते हुए देखा तो कुम्हार को बड़ा आश्चर्य हुआ। पापी कुम्हार ने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, हे राजन, मैंने घोर पाप कर्म किया है, मेरा वध कर दीजिए। मैंने आंवा पकाने के लिए आग लगाई थी किंतु बर्तन पके नहीं। तब किसी दुष्ट ने कहा कि आंवे में किसी बालक की बलि दे दो, तब तुम्हारा आंवा पकेगा। मैंने एक बालक को आंवे में दबाकर आग लगा दी, किंतु जब आंवे को खोलकर देखा तो कमर तक जल में एक बालक खड़ा हुआ खेल रहा था। यह समाचार सुनकर वहाँ ब्राह्मणी आ गई और अपने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे साध्वी, तेरा बालक अग्नि में जला क्यों नहीं? तू ऐसा कौन सा जप तप पूजन व्रत करती है जिसके प्रभाव से बालक जीवित है? ब्राह्मणी ने कहा, राजन, मैं कोई विद्या या मंत्र आदि नहीं जानती हूँ, न कोई तप करती हूँ। मैं तो केवल दुख हरता, संकट हरता गणेश चतुर्थी व्रत का पूजन करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से श्री गणेश की कृपा से मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने सारी प्रजा को गणेश चतुर्थी व्रत करने की आज्ञा दी। सारी प्रजा बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने अपने भक्त की रक्षा की, उसके पुत्र को जीवन दान दिया,
उसी प्रकार आप सभी की रक्षा करना, उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, सभी के बालक को उसके आंचल में लगाए रखना। जय हो गणपति बप्पा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। और साथ ही हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप जरूर लिखिएगा कि भगवान गणेश के पुत्रों का क्या नाम था। अगर आपको पता है तो कमेंट में अवश्य लिखें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।